हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और जो सभी की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस का जो है नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो एसबीआई पीओ का जो फाइनली काफ़ी दिनों से वेट चल रहा था एसबीआई पीओ का, क्योंकि हम जितने भी लोग जो है वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो एसबीआई में जाना जो है कहीं ना कहीं सभी का एक ड्रीम सा होता है कि एसबीआई ज्वाइन करना है। तो एसबीआई पीओ का जो है वो आज नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस वीडियो में जो है हम सारी चीज़ें बात करने वाले हैं कि कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है, कब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, कब मेंस का एग्ज़ाम होगा, कब इंटरव्यू होगा, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। कब फाइनल सिलेक्शन होगा उसकी भी बात करेंगे। और एसबीआई में एक है कि आप जो है वो चांस जो है वो एग्ज़ाम का वो काउंट करा जाता है, तो कितने चांस हैं वो देने के एग्ज़ाम, वो भी बात करेंगे इसमें। डेट एज क्या है एग्ज़ाम देने का, वो सारी चीज़ें, नंबर ऑफ़ चांसेस, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मेरा नाम है ज्योति। एंड तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। फॉर्म का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में होगा। तो 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आप कभी भी फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एकदम से कल ही फॉर्म फिल मत कर देना। आराम से कुछ दिन का टाइम लीजिए, 1 सप्ताह का टाइम लीजिए, उसके बाद अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़िए और फिर फॉर्म को फिल कीजिए। क्योंकि हर बार में क्या होता है कि हम फॉर्म को गलत भर लेते हैं और फिर दोबारा से हमें फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद ये हो गया। और जो है ऑनलाइन का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर और दिसंबर में है। और जो एडमिट कार्ड है प्रीलिम्स का, वो डाउनलोड करने का 1 या 2 नवंबर के बीच में है। सॉरी, नवंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम सेकेंड वीक के बाद ही होगा, आई थिंक नवंबर में। तो नवंबर के हो सकता है तो लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होगा। और दिसंबर में जो है वो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा। और दिसंबर में ही देखिए, दिसंबर 2021 में ही जो है वो मेन का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और जनवरी में मेन का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो डिक्लेरेशन है, फाइनल रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन, वो फरवरी मार्च में हो जाएगा। मतलब कि मान के चलिए अक्टूबर से फॉर्म फिल हो रहा है और फरवरी मार्च में आपका फाइनल रिजल्ट। दैट मीन्स कि आई थिंक 6 मंथ, हाँ 6 मंथ में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जा रही हैं। फॉर्म फिल करके आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ये देखना होता है कि कितना वैकेंसीज़ है। तो वैकेंसी टोटल है वो 2056 वैकेंसी है, 2056। और जनरल का 810 है उसमें से, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का 200 है, ओबीसी का 560 है, एसटी का 162, एससी का 324। तो ये जो है वो वैकेंसी हो गया टोटल। फिर से देख लेते हैं, टोटल 256 वैकेंसी है, सॉरी 2056 वैकेंसी है, ठीक है। तो एसबीआई में, एसबीआई के पीओ में हमेशा से 2000 के आसपास ही वैकेंसीज आती हैं। मतलब पिछले बार भी आई थी 2000 के आसपास वैकेंसीज। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने लिखा है कि इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/12/2021। इसका मतलब है कि अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो मतलब आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है या अक्टूबर में ही अभी होने वाला है, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि 31 दिसंबर तक जो है वो आप पास होने चाहिए। आपके पास प्रोविज़नल वगैरह जो भी है, अगर वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि आपका रिज़ल्ट आउट हो चुका है और आप पास हो गए हैं 31/12/2021 तक, तो भी आप फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। एंड परसेंटेज का आई थिंक कोई इशू नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए।
और 3 टायर में इसका एग्ज़ाम होता है। एज लिमिट देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट वही है जो हमेशा से इनका रहता है कि आप 21 साल से कम नहीं होने चाहिए, बिलो नहीं, और 30 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2000 से कम नहीं होना चाहिए और 2 अप्रैल 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड बोथ डेज जो है वो इंक्लूसिव है। एक मिनट, हाँ। अगर 2000 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है देन यू आर नॉट एलिजिबल। एंड 1991 के बाद है, 2 अप्रैल के 1991 के बाद, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। और उसके बाद ये जो है वो कास्ट वाइज जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। ये जो दोनों चीज़ हैं वो जनरल के बारे में है। ठीक है। एंड उसके बाद इसमें जो और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 टायर का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस, और उसी मेंस के ही दिन जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी होता है। उसके बाद जो है फेज़ 3 होगा, फेज़ 3 इंटरव्यू। प्रीलिम्स का जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न वही सेम है जो किसी भी बैंक में रहता है कि 30 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 रहेंगे इंग्लिश के लिए, 35 रहेगा क्वांट के लिए, एंड 35 रहेगा रीजनिंग के लिए। टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स के 100 रहेंगे। जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स है फॉर ईच सेक्शन, एंड 1 आवर टोटल है। ठीक है। और इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब कि आप 100 में से, एसबीआई में कभी भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है कि इंग्लिश में ये लाना है, क्वांट में ये। आप 100 में से कितने भी मार्क्स गेन कर सकते हो किसी भी सेक्शन में। और 10 टाइम्स लिया जाएगा प्रीलिम्स के बाद। मेंस में जितने भी लोग अपेयर होंगे, एक बार मेंस का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या है। मेंस में जो है आपका 4 सेक्शन रहेगा, ये चारों। पहला है रीजनिंग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, उसमें 45 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मिनट के लिए। फिर डीआई है 35 क्वेश्चन 60 मिनट्स। एंड देन जीए है 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, सॉरी ये 40 मार्क्स है। टाइम यहाँ पे, ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर से देख लेते हैं कि रीजनिंग 45 क्वेश्चंस 60 मार्क्स एंड 60 मिनट्स। डीआई है 35 क्वेश्चन 60 मिनट्स 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। एंड देन जीए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स के लिए इसके टाइम है। और इंग्लिश जो है वो 35 सवाल रहेगा 40 मार्क्स के लिए और 40 मिनट इसमें टाइम है। मतलब 155 क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स एंड 3 घंटा का ये एग्ज़ाम है। उसके बाद उसी दिन जो है वो डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर है। डिस्क्रिप्टिव जो है वो 30 मिनट का रहेगा, 50 मार्क्स के रहेंगे। उसमें 2 क्वेश्चंस रहेगा, लेटर राइटिंग और एसे। उसके बाद फेज़ 3 के लिए जो है वो 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे। जो भी मेन में अपेयर होगा उस और जितने भी नंबर ऑफ़ सीट हैं उसमें 3 टाइम्स जो है वो फेज़ 3 के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद सारे में जो है वो रॉन्ग होने पे 1/4 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/4 जो है वो मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप गलत सवाल बनाते हैं तो ये हो गया। बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर नीचे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे होगा एग्ज़ाम। और ये जो है वो सैलरी है बेसिक पे, इसमें जो है वो स्टार्टिंग का ये है बेसिक पे 41,960 रुपीज़, मतलब 42,000 के आसपास है। और ये बेसिक पे है। और इन हैंड सैलरी है 63,840 रुपीज़। आई थिंक इसमें कुछ ऐड भी होगा। हाँ, तो इसमें कुछ ऐड भी होगा तो इतना प्लस आप मान के चलिए। तो ये हो गया सैलरी भी। और फॉर्म का जो फ़ी है फिल करने का 750 है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। अच्छा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों का प्रीलिम्स का कट ऑफ भी सेम रहता है। एप्लीकेशन का जो है वो फ़ी भी सेम है।
एंड एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि नंबर ऑफ़ चांसेस कितने हैं, ठीक है, कि कितने बारी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जनरल EWS का 4 है, बाकी सबका 7 है। उसके और SC ST का जो है वो नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब कितने भी बार दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो चांस है वो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम का नहीं काउंट करा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस, अपीयरिंग इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस, ठीक है। तो अगर आप मेन एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो उसका ही चांस जो है वो कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं वो 2010 के बाद हैं। अगर इस बीच में अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है, कभी सिर्फ एक ही पेपर हुआ है, तो उसको एज अ मेंस कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था इसमें कि अगर आप 4 बार मेंस में बैठ चुके हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल, अगर आप जनरल और EWS से हैं तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। बाकी नीचे है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, देन क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा क्या डाउट है। उसके बाद इसमें यही सारा इंपॉर्टेंट चीज़ था। बाकी कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हैं वो सारी चीज़ें हैं। सो इसमें यही सारा चीज़ था इम्पॉर्टेंट। बाकी फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार फिर से इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से मैं डाउनलोड की हूँ, आपको मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ भी चीज़ें इसमें आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।